अब मंदिर टूटेंगे। जी हां, अब मंदिरों को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, जब वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल, दुनिया का सबसे धनवान मंदिर अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनका चढ़ावा बंद है, क्योंकि उनके पास दर्शनार्थी नहीं आ रहे हैं, जब वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल अपने कर्मचारियों को भुगतान करने में असमर्थ है, तो स्कूल वाले क्या उससे ज्यादा धनवान हैं? बैंक वाले जब अपनी ईएमआई माफ कोई नहीं कर रहा है, ब्याज पे ब्याज ले रहा है बैंक, और बैंक नहीं दे सकती, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर नहीं दे सकता, लेकिन स्कूल वाला दे। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं सलाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब टूटेंगे शिक्षा के मंदिर, अब टूटेंगे सरस्वती के मंदिर, अब टूटेंगे विश्वास के मंदिर, अब टूटेंगे डेवलपमेंट के मंदिर। जब इस तरह के बयान हमारे शिक्षा मंत्री के आएंगे तो मंदिरों को टूटने से शायद ही कोई बचा पाए। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हुआ ये मेरा संदेश। नमस्कार। पूरे देश के सभी शिक्षा देने वाले, शिक्षा लेने वाले या शिक्षा लेने या देने में सहयोग करने वाले समस्त शिक्षा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आइए हम हमारे राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री के कुछ बयानों पर नजर डालते हैं। अभी कोर्स तैयार नहीं, सिलेबस का पता नहीं, स्कूल कब से खुलेगी पता नहीं, तो आप किस बात की फीस ले रहे हैं? किस बात की फीस ले रहे हैं? धन्यवाद। फीस नहीं ले रहे तो किसका धन्यवाद। जी हां, ये है हमारे राजस्थान के विद्वान शिक्षा मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। इनके एक बयानों से जो पहला काम हुआ है उसकी बानगी देखिए। अब देखिए दूसरी बानगी। प्राइवेट स्कूलों के फीस की लेकर के बात है, उसमें हमने ये कहा है कि इस समय में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी बच्चे से या अभिभावक से फीस नहीं मांगे। ये पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है। स्टाफ की सैलरी वगैरह स्टाफ की बराबर देनी पड़ेगी, बराबर 31 मार्च को मार्च की देनी पड़ेगी, अप्रैल को अप्रैल की देनी पड़ेगी। एक भी व्यक्ति की ये कह करके कि मैं अभी स्कूलें नहीं चल रही हैं या छुट्टियां हैं, मैं आपकी वेतन नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया, शिकायत आएगी तो जांच कराने के उपरांत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी मान्यता निरस्त। एक सरकार प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के संचालक भी प्रदर्शन में अपना समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। स्टैच्यू सर्कल पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ अभिभावक हैं जो हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब टीचर्स भी सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन के लिए और उनके हाथों में भी आप नारे लिखी कागजों को देख सकते हैं। बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की भीड़ लग गई है। अब मैं अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री से मेरे सिर्फ, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में ये कहा कि सेशन चालू नहीं, सिलेबस अभी डिसाइड नहीं, स्कूलें चालू नहीं हुई, तो किस बात की फीस? मैं माननीय शिक्षा मंत्री से इस प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक, वोटर और मैं टैक्स पेयर होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपके सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हो रही है, न सिलेबस डिसाइड है, न स्कूल खुली है, न स्कूल खोलने का कोई आदेश है, फिर सरकारी स्कूलों में आप प्रवेश उत्सव किस बात का मना रहे हैं? सरकारी स्कूलों में 26 जून से टीचर्स को आने का न्योता क्यों दिया है?
जब सत्र खुलने की कोई बात नहीं है, सिलेबस डिसाइडेड नहीं है, तो सरकारी स्कूलों की आरती उतारने के लिए उनको वहां पे बुलाया है क्या आपने? तो सरकारी स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह किस बात की आप दे रहे हैं? और वो तनख्वाह आप नहीं दे रहे हैं, वो मेरे हम सबके टैक्स पेयर का पैसा है। आपको किसने अधिकार दिया कि उन टैक्स पेयर के पैसे से, जिनको आप जोर जबरदस्ती दबाव से जबरदस्ती उन पर टैक्स थोप रहे हैं, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता जब त्राही त्राही कर रही है, तब आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। आप ये कह के बच नहीं सकते कि ये निर्णय केंद्र सरकार का है। उसमें आप जीएसटी लेने के लिए बराबर के भागीदार हैं और आपका राज्य सरकार का टैक्स भी उसी में से आता है, इसलिए आप चुप हैं। आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, आप बिजली के बिल लगातार लोगों से मांग कर करके ले रहे हैं, पेनल्टी की धमकी दे रहे हैं, लेट फीस की धमकियां आ रही है बिजली विभाग से, पानी के बिल, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, इंश्योरेंस, हर चीज का पैसा सभी से लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब स्कूलें बंद है तो फीस किस बात की? जो फीस देने की बात आ रही है उनको तो आप कह रहे हो कि फीस आप नहीं ले सकते क्योंकि स्कूल बंद है। जब स्कूलें बंद हैं तो सरकारी स्कूल को 4 महीने से टीचर्स को किस बात की तनख्वाह मिल रही है? पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आप किस बात की तनख्वाह उठा रहे हैं? आपको किस बात के भत्ते मिल रहे हैं? जब स्कूलें बंद है, सब कुछ बंद है, एजुकेशन बंद है, तो किस बात की तनख्वाह आप टीचर्स को, डीईओ को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, सबको किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? वो मेरे टैक्स का पैसा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जो बोर्ड की परीक्षाएं सरकारी टीचर्स ने ली है ना, उनको अलग से भत्ता, भुगतान, टीए, डीए मिला है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सरकारी टीचर्स ने बोर्ड की परीक्षाएं करवाई है, कोई एहसान नहीं किया। उसका कॉपियां चेक करने का, परीक्षाएं लेने का, हर चीज का उनको अलग से भुगतान मिला है। आप ये कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स कोरोना योद्धा की तरह, उन्होंने कोरोना के अंदर लोगों की मदद की, सहायता, हर तरह से उन्होंने हेल्प की। तो फिर उस काम का पैसा शिक्षा के बजट से क्यों? उसका पैसा आपको देना चाहिए कोरोना रिलीफ फंड से। आपको बहुत सारे पैसे आपने कोरोना रिलीफ फंड में केंद्र सरकार से लिए हैं और उसके अलावा आपने सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड और दानदाताओं से, भामाशाहों से अलग अलग मदों में पैसे लेकर के कोरोना का काम किया है। तो शिक्षा के टीचर्स को, जिन्होंने भी उनका काम किया है, उनको उस फंड से दीजिए। जब शिक्षकों ने शिक्षा से संबंधित एक धेले का काम नहीं किया तो उनको एजुकेशन फंड में से, शिक्षा के बजट में से आप पैसा कैसे दे सकते हैं? जी हां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके 4 महीने तक अगर आपके खजाने में कोई टैक्स ना आए, आपकी इनकम ना आए, तो क्या आप अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को पूरी तनख्वाहें दे सकते हैं? क्या आप समय पर भुगतान कर रहे हैं? आपके 2 बयान, फीस नहीं लेनी है, टीचर्स को समय पर तनख्वाह देनी है, इसका रैशनल समझते हैं आप? प्रैक्टिकल जानते हैं आप? और अगर आप उन 10 लाख प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, उनके परिवार, सपोर्ट में जितने भी लोग लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो निर्भर है, स्कूलों के साथ साथ जो स्कूलों के सपोर्ट सर्विसेज में जितने लोग लगे हुए हैं, क्या आपको उनकी चिंता है? क्या आपको यह पता है कि कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने लोग स्कूलें बंद कर रहे हैं, कितने लोग स्कूल के संचालक सब्जी बेच रहे हैं, कितने लोग नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं? क्या आपकी ये सरकार का यह दायित्व है? आपने बेतुके बयान दे दिए इस तरह से जैसे कि आप डिक्टेटर हो। आपने किसी तरह से मान सम्मान नहीं किया प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का, प्राइवेट स्कूल के संचालकों का। जिस तरह के बयान सरकार देती है, उन बयानों में कोई भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, कोई भी कानूनी दृष्टिकोण नहीं है, ना ही उनमें कोई भी मानवीय संवेदना है, ना ही उन्होंने किसी पक्ष का ध्यान रखा है। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षा मंत्री हैं। निजी स्कूलें कि वो किसी दूसरे ग्रह से, दूसरे देश से आई हुई है, वो पाकिस्तानी या चीनी है, चाइना के लोग हैं जो निजी स्कूल चला रहे हैं, वो इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये है हमारे देश की सरकार, ये चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार है। आप शिक्षा मंत्री जी ये जवाब दीजिए
कि आपके खजाने सरकार के खाली हो रहे हैं। जब आपके टैक्स वसूली नहीं हो रही थी तो आप छटपटा रहे थे। आपको अपने टैक्स की वसूली के लिए जो खोलना पड़ा वो सबसे पहले आपने शराब की दुकानें खोली है और शराब की दुकानों से आपने आबकारी टैक्स लोगों से वसूल कर करके अपने खजाने भरे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, सरकारी स्कूलों के टीचर्स तो कोरोना का कोई काम करने के कारण कोरोना योद्धा कहला रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल के संचालक जो इन्वेस्टमेंट करके ऑनलाइन एजुकेशन में सारे गैजेट, सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सारे टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर रात दिन घर से सीख करके ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, वो चोर हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको फीस किस बात की आप कह रहे हैं? हमने पढ़ाया है, हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन दिया है और ये ऑनलाइन एजुकेशन हमने सरकार की गाइडलाइंस पे दिया है, चाइल्ड राइट कमीशन के गाइडलाइंस पे दिया है, आपके आदेश पे दिया है। आपके आदेश में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, केंद्र सरकार के आदेशों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। आप अपने स्कूलों में जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो आप कुछ कर रहे हैं वो तो अच्छा है और प्राइवेट स्कूल वाले जो कर रहे हैं वो बेकार है, वो गलत है, उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। आप किस तरह की बातें करते हैं? कहीं आपने कोई भी बात सोची कि इसमें वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, किसने काम किया और काम का पैसा जो मांग रहा है, जो डिजर्व करता है, जिनके टीचर्स भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, उनकी आपको परवाह नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है आप जानते हैं? कैसे दिया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन आपको पता है? आपने आउटसोर्स करके इधर उधर से कोई भी डिजिटल कंटेंट लेकर के स्कूलों में व्हाट्सएप करने के लिए कह दिया और उन टीचर को लाख लाख रुपया, 60 70 हजार रुपया पेमेंट मिल रहा है और हमारे टीचर जो 10 हजार पे, 15 हजार पे, 5 हजार पे हमारे प्यून, आया, बाईजी, ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, उनका पैसा आप रोक रहे हैं। बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी आपको। ये सुन लीजिए आप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, ये अपराध है और ये कभी क्षमा नहीं होगा। इस बात की बद्दुआ आपको लगेगी। आपके पास अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि अब जो देना चाहता है वो भी दे नहीं रहा है, वो भी देने से अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि अभिभावक भी सोच नहीं रहे हैं और आपने ऐसा माहौल बनाया, जैसा राजा वैसी प्रजा। इस बात को ध्यान रखिए, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अगर मैं अभिभावकों से पूछूं, जो अभिभावक नो स्कूल नो फीस इस तरह की बात कर रहे हैं, तो नो स्कूल, व्हाई पेमेंट ऑफ द स्कूल टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, वो पैसा आपका है, आप सही दिशा में पूछते नहीं हो। अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने सीधे सिर्फ निजी स्कूलों को टारगेट बना रखा है। अगर आपको सही दिशा में चलना है तो सरकार से आपने कभी डीजल के पैसों के लिए, कभी आपने ये जो टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स हर चीज में बढ़ाया जा रहा है, अभी सख्तियां लागू की रही है। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो पेनल्टी, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो पेनल्टी, अगर आपने किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की तो पेनल्टी। चारों तरफ से सरकार ने अपने खजाने भरने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। और स्कूल के लिए आप कह रहे हैं कि नो स्कूल नो फीस। जब स्कूल नहीं चल रहे हैं तो सरकारी स्कूलों को किस बात का पैसा मिल रहा है, इस बात को सोचना चाहिए। और अभिभावकों से भी यह निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको सही दिशा में काम करना है और सचमुच आपको अगर पीड़ा है तो आपको पूछना चाहिए सरकार से कि हमसे इस तरह के डीजल पेट्रोल के बढ़ा करके क्यों शुल्क लिया जा रहा है। हर चीज में सरकार ने अपना जीएसटी वसूल करना, किसी चीज की वसूली सरकार ने नहीं छोड़ रखी है, तो फिर स्कूल वालों को क्यों आप पाबंद कर रहे हो। अभिभावकों से विनम्र निवेदन है, अभिभावक ये माहौल बना रहे हैं, मीडिया उसमें आग में घी का काम कर रहा है और वो कह रहे हैं कि स्कूल वालों ने इतना पैसा कमाया है।
आपको पता है जितने बड़े स्कूल हैं उनके उतने ही बड़े खर्चे हैं, उनके यहां परमानेंट स्टाफ है, उनके यहां पर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जितना खर्चा होता है उसको कहां से कैसे मिट आउट करते हैं आपकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े स्कूल छोटे स्कूल का खेल खेल रहे हैं। आपको यह नहीं पता कि समस्या छोटे स्कूल हो चाहे बड़े स्कूल हो, सभी एक तूफान के शिकार हैं। कोई भी किसी से बचा हुआ नहीं है। बड़ी स्कूलों के बड़े खर्चे हैं, छोटी स्कूलों के छोटे खर्चे हैं, बड़ी स्कूलों के बड़े कर्जे हैं, छोटी स्कूलों के छोटे कर्जे हैं। और कर्ज में हर व्यक्ति डूबा हुआ है, हर स्कूल संचालक डूबा हुआ है। इस बात को रैशनली समझना होगा। और आप में से बहुत सारे अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूल वालों के पास बहुत सारी बचत है, वो अपने टीचर्स को तनख्वाहें दें, पेरेंट्स पे दबाव न डालें। मेरा आपसे एक प्रश्न है, सम्मानित अभिभावक वृंद, एक स्कूल संचालक अपने यहां पे काम करने वाले 50 लोगों को कम से कम 4 महीने तक बिना इनकम के पैसा दे दे, और आपके पास एक बच्चे के लिए इतना पैसा नहीं है, इतनी बचत आपने जिंदगी भर में नहीं की है कि आप अपने बच्चे की 4 महीने की फीस बिना कमाई की दे सकें, जबकि हर एक की कमाई रुकी भी नहीं है। आप में से बहुत सारे अभिभावक जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास में इतना पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मोबाइल टेलीफोन, महंगे से महंगे कपड़े, और अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं। केवल नेतागिरी के चक्कर में आप अपने बच्चों की फीस देने से बचना चाहते हैं। और सरकार भी इस तरह से, सरकार का तो हमेशा से एक काम है, अंग्रेजों की नीति पर ही हमारे देश की लोकतंत्र की सरकारें चल रही है, और वो भी अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल, सबको लड़ा रही है। अभिभावक, टीचर्स और स्कूल के संचालक, स्कूल के मालिकों को, सबको लड़ा रही है। और सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक और अपने अगले चुनाव की तरफ ध्यान में रख करके कोई भी निर्णय लेती है, और बेतुके, तुगलकी, बिना सिर पैर के, बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे देती है, कोई भी ऑर्डर निकाल देती है, जिसका न कोर्ट में कोई भी उसका कोई वजूद टिकता है। और आप एक तरफ बात करते हैं कि नो स्कूल नो फीस। आपको क्या पता है कि आपके टैक्स के पैसे से ही इन सरकारी स्कूलों में सरकार का पूरा खर्चा, पूरा वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है, और आप अपने बच्चे के भी पैसे दे रहे हैं, और आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का पैसा भी आप भुगतान कर रहे हैं। और आप उस आधे पैसे की तो चिंता कर रहे हैं जो डायरेक्टली आप स्कूल वालों को दे रहे हैं, और जो इनडायरेक्टली दबाव से सरकार टैक्स के माध्यम से आपसे पैसे वसूल कर रही है, उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है, उनकी तरफ आपका कोई प्रश्न नहीं है। सारे आंदोलन तख्तियां लेकर के केवल नौटंकी और ड्रामा आपको प्राइवेट स्कूलों के सामने करना है। आपको 5 स्टार सुविधाएं चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, मेहनत करने वाली स्कूल चाहिए, और पैसा आप देना नहीं चाहते। अगर पैसा नहीं देना चाहते तो उन स्कूलों में जाइए ना, सरकारी में, जहां पर केवल और केवल नकल करा करके रिजल्ट लाया जाता है। जी हां, मैं कहता हूं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल नकल के साथ ही रिजल्ट आता है। पूरे साल भर पढ़ाई नहीं, जहां पर कोई टीचर्स नहीं है, जहां टीचर्स की वैकेंसियां चल रही है, जहां टीचर्स ने जाके क्लास नहीं ली, वहां पर रिजल्ट आ रहा है नकल के द्वारा, क्योंकि सारा कंट्रोल एग्जामिनेशन का सरकार के हाथ में। कंप्लीट एग्जामिनेशन सिस्टम को सरकार ने हाईजैक किया हुआ है। प्राइवेट वालों के हाथों से सारे अधिकार छिने हुए हैं, उनको कहीं पर एंटर करने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके लिए कितनी भी लड़ाइयां लड़ी जाए, कितने भी कोर्ट में जाया जाए, सरकार ने जानबूझ करके अपने सरकारी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सारा किया हुआ है। अगर आपको मुफ्त में पढ़ना है, बिना फीस दिए पढ़ना है, तो आप जाइए ना उस करप्ट सिस्टम में जाकर के देखिए। आप 1 महीने 1 साल पढ़ के देखिए। और हम तो अपनी स्कूलें बंद करने के लिए तैयार हैं, हम तो अपनी स्कूलें छोड़ देंगे, लेकिन फिर जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी शिक्षा जो एक स्कूल का संचालक अपनी जी जान लगा के रात दिन करके इनोवेशन और नई नई योजनाएं ला करके, रिस्क लेकर के, अपना घर बार गहने गिरवी रख करके जो आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ है, उनका आप मान सम्मान कर नहीं रहे हो। और जो चीजें हम अभी कह रहे हैं,
पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए अभिभावकों से, समस्त देश के शिक्षा प्रेमियों से और जो भी शिक्षा के बारे में जागरूक हैं, उन सबसे मेरा आह्वान है कि इन सरकारों के भरोसे मत रहिए, सरकारों के लड़ाने में मत आइए, क्योंकि सरकारें सिर्फ लड़ा सकती है, डिवाइड एंड रूल पे काम कर सकती है। अगर आपको अपने बच्चों का फैसला करना है तो शिक्षा को टीचर्स जो दे रहे हैं, जो प्राइवेट वाले दे रहे हैं, वही एकमात्र समाधान है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा जाकर के आप देखिए, आपने देखी है और आप वहां जाना नहीं चाहते। वहां जो मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, वो मुफ्त की शिक्षा भी कोई लेना नहीं चाहता। और जहां पर वाजिब पैसा लेने की कोई कोशिश कर रहा है और वाजिब पैसे में आपको जी जान लगा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, उनके लिए आप इन सरकारी लोगों के और मीडिया के झांसे में आकर के आप पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार आप होंगे, अभिभावक होंगे, क्योंकि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, हो सकता है उसमें से 30 से 40% इस कोरोना की आंधी में खत्म हो जाएं, बंद हो जाएं। आप तरसोगे ऐसी शिक्षा के लिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम आपने अभी चखा नहीं है, आपने देखा नहीं है। आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, ये सच्चाइयां हैं। और अगर सच्चाई आपके समझ में नहीं आ रही, सोचिए। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, अभिभावकों से, शिक्षा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप इस तरह के विचार वाले शिक्षा मंत्री पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।